everyone, welcome back to Itakshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to start a new series जिसमें हम बात करेंगे how to remember these words. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैंने बात करी तो आई फाउंड आउट कि उन्हें दिक्कत आ रही है इस चीज़ में, नहीं कि वोकेबलरी इतनी ज़्यादा है बट इतनी वोकेबलरी को लर्न कैसे करना है. इस प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए हम बात करेंगे इन सेशन में कुछ ऐसे 10-11 वर्ड्स की जो कॉमनली एग्जाम में आए गए हैं और उनके मीनिंग्स याद रखने थोड़े से इजी ताकि हो जाए आपके लिए. सो मैंने अपनी ट्रिक्स बिल्ड करने की कोशिश करी है. अगर आपकी भी कोई अपनी ट्रिक है वर्ड्स को याद रखने की तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. बट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वर्ड्स. तो बहुत छोटा सा सेशन है, जल्दी से देखेंगे और इन वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं नोस्टैल्जिया की. अब आप देखो नोस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता है. नोस्टैल्जिया का मतलब होता है पास्ट की मेमोरीज को याद करना. देखो यहाँ पे ये वर्ड याद रखिए TAL. जब हम TAL याद करते हैं टेल, इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है. रिमेंबर दीज आर जस्ट ट्रिक्स, नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस, राइट. टेल का मतलब होता है जब आप किसी स्टोरी में जी रहे हो या जब आप किसी स्टोरी को याद कर रहे हो, उसे हम कहते हैं नोस्टैल्जिया. रिमेंबरिंग पास्ट मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट वर्ड आता है सेशिएट. बहुत बच्चों को इसे प्रोनाउंस करना नहीं आता. SATIATE, सेशिएट, ठीक है. सती एट नहीं है ये. अब यहाँ पे देखो SATI इस वर्ड का और इस वर्ड का भी फर्स्ट 4 लेटर्स, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है. अब क्योंकि ये चारों लेटर सेम है इन दोनों वर्ड्स के, तो ये वर्ड्स जो है आपस में क्या है, सिनोनिमस. यानी सेशिएट का मतलब होता है किसी चीज को सेटिस्फाई करना. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू सैशिएट हिज हंगर, शी वॉन्टेड टू सैशिएट हिज थर्स्ट, एनीथिंग. सो सैशिएट इज इक्वल टू सैटिस्फाई, राइट. बेनेवलेंस का क्या मतलब होता है? देखो एक बात याद रखना, बेने का उल्टा हमेशा होगा मैल, जैसे बेनेवलेंस का उल्टा होगा मैलेवलेंस. ये बात आपको याद रखनी है. अब बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है? देखिए इस वर्ड को देखिए, यहाँ पे LOVE, लव जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, LOVE. बेनेवलेंस का मतलब होता है जब आप में बहुत प्यार भरा है. अब अगर आप में बहुत प्यार भरा है तो ऑब्वियसली यू आर वेरी काइंड. ही वॉज अ बेनेवलेंट यंग मैन, बहुत ही काइंड और बहुत ही दूसरों की मदद करने वाला. तो बेनेवलेंस का मतलब बेटा क्या होता है? यहाँ देखो लव को उल्टा करके लिखा हुआ है. इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करोगे, कभी भी इन वर्ड्स में गलती आपसे नहीं होगी, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं एनरवेट की. एनरवेट क्या होता है? अब देखो एनर वर्ड देखो ये कहाँ से आ रहा है, एनर्जी से. जब आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही हो, जब आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही हो तो उसे हम कहते हैं एनरवेट. और एनरवेट का मतलब होता है एग्जॉस्टेड. एनर्जी वेस्ट हो रही है तो हम क्या है इस टाइम, एग्जॉस्टेड. देखो इस बंदे का हाल, वो आपने ऐड देखी है ना ग्लूकॉन डी की, जब मतलब इतनी धूप में सन जो है वो स्ट्रॉ लगा के हमें पूरा एकदम अंदर से बाहर मतलब खींच ही लेता है. आई थिंक वही हो रहा है हम सबके साथ अभी भी, प्रोवाइडिंग जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिस हिसाब से. नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेसाइज. अब देखो एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी आपने याद रखनी है. सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज. किसी ने भी इस वर्ड को मिस नहीं करना है. यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है. इन्होंने बोला चलो हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम सब मिलके पार्टी करेंगे. लेकिन सबने कह दिया, इस ऑस्ट्रिच ने कहा भाई मैं भी तुम्हारा फ्रेंड. उन्होंने कहा नहीं 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 ऑस्ट्रिच, तुम्हारा साइज हम सबसे बहुत अलग है, तुम हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते, तो तुम बाहर चले जाओ. अब इस बेचारे ऑस्ट्रिच को अपने साइज के लिए इन्होंने वहां से निकाल दिया. ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी को अपने ग्रुप से रिमूव कर देना, रिमूव फ्रॉम द ग्रुप. बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी कम्युनिटीज कई बार ना अपने किसी पर्सन का बॉयकॉट करते हैं, उसे ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं, देश निकाला भी बोलते हैं जिसको हम. तो रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, दैट इज ऑस्ट्रेसाइज, राइट. तो ऑस्ट्रिच को उसके साइज की वजह से बाहर निकाल दिया. इस छोटी सी स्टोरी को याद रखोगे, दिस वर्ड इज वेरी इजी. इनडोलेंट, बहुत सारे वर्ड है, रीडोलेंट, इनडोलेंट, जिन्हें याद रखना डिफिकल्ट है. तो इनडोलेंट का मतलब क्या है? देखो IDLE, आइडल.
या लेजी, इनएक्टिव भी कहते हैं इसे। तो इंडोलेंट कौन है? वो इंसान जो बिल्कुल ही लेजी आइडल है, जिसे कुछ भी करने का पता नहीं है, जो कुछ करना भी नहीं चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अडैमेंट। अडैमेंट का मतलब होता है बेटा कोई ऐसा इंसान जो एकदम स्टबन हो, जिद्दी हो, अपनी बात पे अड़ा रहे। अब देखो इसको ब्रेक करो। अडैमेंट सुनने में कैसा लग रहा है? अ डायमंड जैसा, अ डायमंड जैसा। अरे डायमंड कैसा एलिमेंट है? डायमंड इतना हार्ड है, इतना टफ है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इजीली मोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज टफ। और अडामेंट का मतलब भी होता है टफ, जो इजीली मुड़ तुड़ ना सके, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, स्टबन हो, जो फ्लेक्सिबल ना हो। तो अडामेंट को कैसे याद रखेंगे? अडामेंट। क्या ये बात आप सबको समझ आई? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए, कोई ऐसे वर्ड्स जो आप चाहते हो कि मैं आपको लर्न करने की इजी ट्रिक्स बताऊं, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि वो ट्रिक्स मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ले आऊं। अब बात करते हैं इस वर्ड की। इसको प्रोनाउंसिएशन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इस वर्ड को बोलते हैं बेटा कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस वर्ड सीडीएस के एग्जाम में पहले भी आ चुका है। ऐसा मत सोचना कि ये बहुत लंबा वर्ड है, लेंदी वर्ड है, सीडीएस में कहाँ आएगा, तो ये मत सोचना, क्योंकि ये पहले भी पेपर में आ चुका है। अब कॉन्स्पिक्वस को देखो, हम ऐसे लिखते हैं कैन सी पिक्चर क्लियरली। कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है नोटिसेबल। जैसे ही वॉज वेयरिंग अ कॉन्स्पिक्वस हैट, मतलब ऐसी जो दूर से सबको दिख जाए, जो नोटिसेबल हो। तो कॉन्स्पिक्वस बेटा क्या होता है? कैन सी पिक्चर क्लियरली। ध्यान से देखो, पिक, इतना तो याद रख सकते हो। जब ये आपको दिख रहा है दूर से, तो इसका मतलब ये चीज नोटिसेबल है। अब बात करते हैं एक्सोनरेट की। एक्सोनरेट क्या होता है? देखो यही थोड़े से वर्ड्स है हमारे पास। एक्सोनरेट का मतलब, पहली बात तो एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना। यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, ओनरस। ये एनडीए सीडीएस दोनों में आ चुका है, और इसका मतलब होता है बर्डनसम। ओनरस का मतलब होता है बर्डनसम। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी को हटा देना, या आप यूं समझिए कि किसी को उसका पुराना ऑनर, एक्स ऑनरेट, एक्स ऑनर, पुराना ऑनर लौटाना, मतलब उसको कह देना कि आप जो है इस गलती से बाइज्जत बरी करे जाते हो। सो यू हैव बीन एक्सोनरेटेड, या यू हैव बीन अब्सॉल्व्ड, दैट यू हैव बीन डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी टू रिटर्न समवन्स ऑनर। बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का। पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखिए पैन का मतलब होता है ऑल, जैसे बोलते हैं ना पैन इंडिया में ये बात फैल गई, पैन वर्ल्ड में ये बात फैल गई। और डीमन, डीमन का मतलब होता है डेविल। अब अगर एक जगह बहुत सारे डेविल्स, बहुत सारे डीमंस इकट्ठे हो गए, जिसे हम कहते हैं हेल, तो वहां कितना शोर होगा। तो पैंडेमोनियम का भी बेटा वही मतलब होता है, अ लॉट ऑफ नॉइज एंड रोर, a lot of noise and uproar, and this is your meaning of pandemonium। तो देखो कितने इजीली हमारे ये सारे वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो गए। और इन स्टोरीज के मेथड से, अगर आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स के मेथड से इनको याद रखोगे, कोशिश करोगे याद रखने की, तो आपको कभी भी वोकैबुलरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ यू हैव सच ट्रिक्स ऑफ योर ओन, डू लेट मी know in the comment section below. If you want me to make more such videos like this, then also comment down below. Don't forget to like, also share as much as you can, and I'm going to see you next time. Bye bye, good luck and Jai Hind.